नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और ये दिन मां के चौथे रूप देवी कूष्मांडा को समर्पित होता है। लेकिन इस नवरात्रि में भी कोरोना वैश्विक महामारी का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि प्रशासन ने मंदिरों में भी श्रद्धालुओं के जाने पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। बता दें कि प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं के जाने और उनके दर्शन करने के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिसके चलते मंदिर 100% पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी बटिया लगाई गई हैं और इसके साथ ही गोले बनाए गए हैं जिसमें खड़े होकर ही श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। यानी सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन किया जा सकेगा और इसका ख्याल रखना होगा। लेकिन इसके बाद भी लोग कोरोना गाइडलाइंस का कितना पालन करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन आज मंदिरों में जहां आज के दिन काफी भीड़ लगा करती थी, आज के दिन इस कोरोना महामारी के बीच सभी मंदिर लगभग सूने पड़े हैं, जहां पर ज्यादातर लोगों से और श्रद्धालुओं से यही अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि घर में रहकर ही नवरात्रि का यह त्योहार मनाएं। लेकिन इसके बावजूद हालांकि थोड़े बहुत जो श्रद्धालु हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कोरोना गाइडलाइंस के बीच में श्रद्धालु देवी दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आज का दिन मां कूष्मांडा के नाम पर समर्पित है। मां कूष्मांडा, जिन्हें इस पृथ्वी की रचयिता कहा जाता है, सृष्टि की रचयिता भी कहा जाता है और आदि देवी के नाम से भी पूजा जाता है, और उनके दर्शन मात्र के लिए श्रद्धालु अपने घर से निकलकर श्रद्धा के साथ मंदिर पहुंचे। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, कड़े प्रतिबंध भी प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के मंदिर में दर्शन पर लगाए गए हैं और इसके साथ साथ कई मंदिरों में देखा जा रहा है कि गोले लगा दिए गए हैं जिसमें खड़े होकर ही आप देवी मां के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य बताया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है और पुलिस प्रशासन के लिए भी कहा गया है। पुलिस बल भी मौजूद है और लगातार गश्त लगाकर लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। तो वहीं मंदिर की समिति के जो लोग हैं उनसे भी कहा गया है कि कड़ाई के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाया जाए और मंदिर में जिस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और आज जिस तरह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की भी कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए सख्त हिदायत प्रशासन की तरफ से मंदिर समिति के सभी लोगों को दी गई है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही इस त्योहार को मनाएं और दर्शन किए जाएं। इसके साथ ही आपको बता दें, आज का दिन चौथा दिन है नवरात्रि का, जहां माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। और वहीं पप्पू यादव हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। पप्पू यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसी तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही हैं? जी, लगातार छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का कहर जारी है, जिसके चलते सभी तरफ लॉकडाउन का ऐलान आदेश जारी कर दिए, जिसको देखते हुए नवरात्रि का यह पावन पर्व जो कि एक भक्तों में काफी उमंग का पर्व रहता है, जहां पर मंदिरों पर काफी भीड़ देखने को मिलता है। लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते यहाँ मंदिर केवल सुने रहे हैं, जहाँ पर प्रशासन के आदेशानुसार यहाँ गाइडलाइन जारी कर दिए। जितने भी श्रद्धालु हैं वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भगवान के दर्शन करते हैं, जिसकी वजह से आज मंदिर सुना पड़ गया है। जी, तो पप्पू जानना चाहेंगे कि मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो सख्त हिदायत दी गई है कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कराने की। जी, मंदिर प्रशासन की तरफ से पल्लवी जी हम आपको बता देना चाहते हैं कि मंदिर में जितने भी बैरिकेटिंग है वहां पर बैरिकेटिंग लगा दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए गोल राउंड सर्कल बनाकर फिजिकल डिस्टेंसिंग 1-1 फीट की दूरी बना दी है कि जहां पर श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान में रखते हुए भगवान जी के दर्शन करें। जी, तो श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए तो कितने श्रद्धालु लगभग मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धा के लिए और दर्शन करने के लिए? जी, अगर हम श्रद्धालु की बात करें तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष श्रद्धालु की ना की बतौर है, जहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, जहां 1-2 ही श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यदि पिछले वर्ष की बात करें तो यहाँ श्रद्धालु की भीड़ बढ़ती थी, आज वही यहाँ मंदिर सुना पड़ जा रहा है कोरोना काल के चलते हुए। जी पप्पू, बहुत ज्यादा स्टॉल्स और धूम धड़ाका देखा जाता था नवरात्रि के त्योहार पर और स्टॉल मंदिरों के आसपास काफी ज्यादा लगते थे। इस बार कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं मंदिर के बाहर? जी, इस बात की तस्वीरें पिछले की तस्वीरें की अपेक्षा देखा जाए तो इस बार की तस्वीरें बिल्कुल वीरान पड़ गई है, मंदिर बिल्कुल सुना पड़ गया। ऐसा एक कहावत है कि भक्तों के बिना भगवान अधूरा है। आज वह कहावत यहाँ पर लागू हो रही है कि आज मंदिर तो है लेकिन वहां पर भक्त नहीं है, जिसके कारण आज मंदिर का चकाचौंध पूरा खत्म है। जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सैनिटाइजेशन की व्यवस्था जो है मंदिर में की गई है, क्योंकि जिस तरह से दावे किए गए थे कि सभी मंदिरों में
प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी है और इसके साथ ही श्रद्धालुओं को भी प्रतिबंध के साथ ही मंदिर में प्रवेश की जो है अनुमति मिलेगी। तो आपसे जानना चाहेंगे पप्पू, जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिर में, क्या उन्होंने मास्क पहना हुआ है, वो गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? जी जी जी, मंदिर प्रशासन की तरफ से लगातार श्रद्धालुओं को भी समझाइश दी जा रही है कि आप मास्क लगाकर आए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं उनके द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया जा रहा है और लगातार कई श्रद्धालु में देखा जा रहा है कि वो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। जी, तो इसके अलावा मंदिर प्रशासन की तरफ से या जो मंदिर के जो पुजारी हैं उनकी तरफ से भी भक्तों से कुछ अपील की जा रही है, किसी तरह की सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है? जी जी, मंदिर के पुजारी से जब हमने बात की और लगातार उनके द्वारा भक्त जब भगवान के दर्शन करने आते हैं उनके द्वारा अपील की जा रही है कि आप कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए इनके नियम का पालन करें और ज्यादा जहां तक हो सके आप घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे कहकर उनके द्वारा अपील की जा रही है। जी, तो पप्पू, जिस तरह का चढ़ावा चढ़ाया जाता है देवी माँ को, तो उस चढ़ावे पर भी किसी तरह का प्रतिबंध या कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं मंदिर की तरफ से जारी की गई हैं कि आप ये चढ़ा सकते हैं और ये नहीं चढ़ा सकते? नहीं, इस प्रकार से किसी भी प्रकार की अभी तो इस पर चढ़ावे का आदेश नहीं जारी हुआ है क्योंकि यहाँ लगातार लॉकडाउन के चलते हुए कि सभी दुकानें भी बंद है और तीसरा मार्केट में जो भी उपलब्ध है नारियल और चुनरी वही चढ़ावा भी चढ़ाया जा रहा है। जी, और मंदिर में साफ सफाई की अगर बात की जाए तो कैसी साफ सफाई देखने को मिल रही है और कितने लोग वहां पर इस वक्त कितने लोग मौजूद हैं? जी, अगर हम मंदिर की बात करते हैं तो पिछले की अपेक्षा इस बार स्वच्छता में काफी अच्छा है क्योंकि पिछले वर्ष की में रौनक की वजह से लोगों की काफी मात्रा में भीड़ रहती थी। इस बार मंदिर सूना पड़ गए जिसके चलते यहाँ पर 2-4 ही श्रद्धालु मंदिर में देखने को मिले हैं। जी, और भंडारे की अगर बात की जाए तो क्योंकि इन दिनों भंडारे भी काफी किए जाते हैं, तो जहां अलग अलग मंदिरों में भंडारे भी किए जाते थे, आज क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या किसी तरह का भंडारे का आयोजन किया गया है? जी नहीं, कोविड नियम के चलते हुए आज मंदिर पर भंडारे का व्यवस्था नहीं किया गया है क्योंकि यह कोरोना काल में यह आदेश सख्त निर्देश कर दिया गया है कि यहाँ केवल भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, न कि यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए। इस कारण से यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है कोरोना काल को देखते हुए। जी, तो पप्पू, किस तरह की जो है पुजारी की अगर बात की जाए तो उनकी कैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस पूरे मामले को देखते हुए? जी, इस पूरे मामले को देखते हुए पुजारी की भी यही प्रतिक्रिया है कि लगातार प्रदेश में कोरोना का संकट काल चल रहा है जहां पर लगातार कोरोना मरीजों का छापा हो, जिसको देखते हुए पुजारी भी भक्तों से अपील कर रहे हैं कि आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे, ज्यादातर घरों से बाहर न निकले और जो भी आए यहाँ मंदिर दर्शनानु वो क्या है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। जी, इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि पुलिस की जो है काफी अहम भूमिका रहती है, तो पुलिस की किस तरह से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और क्या कुछ सावधानियां पुलिस की तरफ से बरती जा रही है? क्या मंदिरों के आसपास भी पुलिस है? जी जी, इस कोरोना संकट काल में सबसे अहम भूमिका पुलिस की है जो लगातार पेट्रोल पार्किंग लगाकर गश्त कर रही है। वहीं सभी जो मुख्य मार्ग है वहां पर बैरिकेटिंग लगाकर लोगों को आवाजाही करने के लिए मना कर रही है और जो भी इसमें लापरवाह पाया जाता है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। जहां पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्देश जारी कर दिया है कि कहीं आवश्यक काम पर ही बाहर जाए, जिनके पास ई पास होगा उन्हें ही जाने के लिए दिया जा रहा है। तो कितनी स्फूर्ति के साथ जो है ये पास चेक किया जा रहा है पुलिस की तरफ से? जी जी, पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार इस बहुत कड़ाई के द्वारा पास किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है और जो भी इसमें लापरवाह पाया जा रहा है उनके द्वारा फाइन काटकर चालान काटकर वह उचित कार्रवाई भी कर रही है। जी, तो जो श्रद्धालु मंदिर आ रहे हैं क्या उन्हें भी रोका जा रहा है पुलिस की तरफ से? जी नहीं, अभी श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके तरफ से रोका नहीं जा रहा है, लेकिन वही श्रद्धालु मंदिर पर दर्शन करने आ सकते हैं जिनके पास ई पास हो और बिना ई पास के मंदिर में प्रवेश करना भी निषेध है। मतलब मंदिर में प्रवेश के लिए भी ई पास होना जरूरी है, ये अनिवार्य कर दिया गया है, आप ये कहना चाह रहे हैं पुलिस की तरफ से? जी पल्लव जी, हम आपको यही देना चाहते हैं क्योंकि मंदिर मार्केट अंदर है, जहां भी नगर पंचायत या फिर जहां भी मंदिर है वहां आने के लिए पहले बैरिकेटिंग क्रॉस करना होता है। बैरिकेटिंग पर ई पास जरूरी होता है, बिना ई पास के वहां बैरिकेटिंग से बाहर नहीं जाने दिया जाता है या फिर अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। जी, तो कितने पुजारी इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं, क्योंकि पुजारियों का भी काफी अहम भूमिका रहती है और वो पूरा टाइम मंदिर में ही रहते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे पुजारी कितने मौजूद हैं इस वक्त मंदिर में? जी, पुजारी की इस बार देखा जाए तो अगले वर्ष की अपेक्षा इस बार बाहर के पुजारी नहीं, लेकिन जो स्थानीय पुजारी होते हैं जो मंदिर पर ही रहते हैं पूरे वर्ष, वही पुजारी आज इस वर्ष मंदिर पर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगले वर्ष क्या है, दूसरे जगह भी पुजारी यहाँ आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, आज वह देखने को नहीं मिल रहा है। जी, आपके पास वापस लौटेंगे पप्पू। इस वक्त हमारे साथ किशन शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। किशन, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां के मंदिरों में कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोविड के चलते मंदिरों पर भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रही है
और ना ही लोग वहाँ पे जाते दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे मंदिरों पे एक का लोग ही दिखाई देते हैं जी। तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था किस तरह से देखने को मिल रही है वहां पर? क्या प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया गया है? लोग मास्क पहन के मंदिरों में जा रहे हैं? देखिए, मंदिरों में भी बस्ती में सैनिटाइज तो नहीं किया गया है, लेकिन कहीं कहीं लोग मास्क और खुद सैनिटाइज हाथों करके जरूर पूजा पाठ के लिए जाते हैं। जी किशन, कोई महापूजा या इस तरह की पूजा का भी आयोजन किया गया है? भक्तों के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, बस्ती में कहीं न कहीं अभी ऐसा कोई नहीं देखने पर मिल रहा है, क्योंकि कोविड के चलते लोग समझदारी का काम कर रहे हैं जी। और मंदिरों में ऐसा पूजा पाठ और तमाम तरह जो अनुष्ठान होते हैं वो सब नहीं करते इस समय दिखाई देते हैं। जी, तो मंदिर समिति की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं धरातल पर किशन? देखिए, अगर मंदिर समिति की बात कर रहे हैं तो कहीं कहीं मंदिर समिति के लोग जो हैं वो जो भक्त आते हैं उनको लगातार कोविड गाइडलाइन बताते हैं और उनको अगर उनको पूजा पाठ करना है तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही कराते हैं। तो मास्क वगैरह चेक किया जाता है और बिना मास्क के एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्या इसका भी ध्यान रखा जा रहा है किशन? देखिए, अभी मंदिरों में ऐसा कुछ तो व्यवस्थाएं नहीं है कि बिना मास्क के लोग ना लगाए हों तो नहीं जाने दिया जाए। बिना मास्क के भी लोग जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी बस्ती में कोविड के चलते मंदिरों में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं देखने मिल रही। जी पप्पू, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पे मंदिर समिति ने क्या कुछ व्यवस्थाएं भक्तों के लिए की हुई है? की गई है कि लगातार पहले बैरिकेटिंग कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए यहाँ बैरियर लगा दिया गया है, जिनके पास मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कराकर ही मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है और भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार ही माता जी के दर्शन करने दिए जा रहे हैं। जी, तो एक बार फिर से किशन की तरफ रुक करें। किशन, आपसे जानना चाहेंगे कि मंदिर में प्रसाद भी दिया जाता था भक्तों को, क्या इस बार प्रसाद दिया जा रहा है या नहीं? देखिए, कोविड के चलते कहीं अगर मंदिरों में प्रसाद की व्यवस्थाएं नहीं की गई है, अगर भक्त प्रसाद लाते हैं तो वो अपने प्रसाद को सीधे अपने घर ले जाते हैं, तो कहीं न कहीं मंदिरों प्रसाद चढ़ाना अभी कोविड चलते रोका गया है। और क्या कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं प्रसाद चढ़ाने को लेकर? क्योंकि श्रद्धालु माता देवी को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, काफी सारे सामान लेकर आते हैं, उस पर किस तरह के प्रतिबंध है किशन? देखिए, अगर मंदिरों में अभी सभी सारे प्रतिबंधों की बात कर ले जाए तो बस्ती में सारे प्रतिबंध तो नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ प्रतिबंध ऐसे हैं जो पुजारी वहाँ के मंदिर प्रशासन है उसके तरफ से फॉलो कराए जाते हैं। जी, और अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए, अभी मंदिरों में पुलिस की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस वहाँ नहीं दिखाई देती है, लेकिन मंदिर प्रशासन जरूर कुछ कोविड के प्रोटोकॉल का पालन जरूर करते दिखाई देती है और लोगों को मास्क लगाकर ही मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति जा रही है। जी, इसके साथ हम पप्पू यादव की तरफ रुख करेंगे। पप्पू, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस जो है, क्या मंदिरों के बाहर भी पुलिस मौजूद है? देखते हुए पुलिस प्रशासन मंदिर के साथ सभी बैरिकेटिंग पर बैरियर पर भी उपस्थित है, जहां पर क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है, यहाँ भक्तों का काफी भीड़ लगने की आशंका जताई गई, जिसके चलते मंदिरों पर भी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है ताकि भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे कहकर। जी, तो एक बार फिर से किशन, आपसे जानना चाहेंगे कि भक्तों की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? जिस तरह की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसको देखते हुए क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है सामने? देखिए, मंदिरों में जो भक्त हैं वो कहीं न कहीं कोरोना के प्रकोप से लगातार घबराए हुए हैं और कुछ ही ऐसे जो भक्त हैं जो मंदिरों में जाते दिखाई देते हैं। कहीं न कहीं लोग भी समझदारी बरत रहे हैं और ऐसे में जो मंदिर है वहाँ पे पूजा पाठ के लिए बहुत कम संख्या में ही जाते दिखाई देते हैं। जी पप्पू, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर लोगों की कैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है इतने प्रतिबंध को लेकर? जी, प्रतिबंध को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया की अगर मंशा की बात करें तो उनके भी एक उत्साहवर्धक नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वो भी क्या है यहाँ के चकाचौंध को देखने में नजर आ रहे हैं और क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यहाँ क्या भक्तजन भगवान के अच्छी तरह से दर्शन भी नहीं करने पा रहे हैं, सभी जगह घूम नहीं पा रहे हैं, जिसको देखते हुए उसमें भी काफी उदासीनता नजर आ रही है। जी, तो पप्पू, अक्सर जो है नवरात्रि के समय पर अलग अलग स्टॉल्स लगाए जाते थे, माता की चुनरी वगैरह जहां मिलती थी, तो लोगों को जो है उनकी भीड़ क्या मिल रही है वहां पर उस स्टॉल्स के बाहर? अभी भी लग रही है क्या बाजारों में? जी नहीं मैम, यहाँ लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का नियम चालू करते पहली बात तो ये कि यहाँ मार्केट खुलने के बाद है, यहाँ की चूंकि मार्केट नहीं खुल रहा है, केवल मंदिर में श्रद्धालु क्या है केवल माता भगवान जी के दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन मार्केट में अभी भी माता की जो सामग्री होती है, सुनली होती है, शॉल होती है, ये उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिसके चलते केवल नारियल श्रीफल से ही भगवान के दर्शन किए जा रहे हैं, वही चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं इस नवरात्रि काफी फीकी नजर आ रही है वहां पर। और आपसे ये जानना चाहेंगे पप्पू कि लोगों की तरफ से इस पूरे मामले को देखते हुए किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, किस तरीके से, क्या अनोखे तरीके से इस बार की नवरात्रि लोग मना रहे हैं वहां पर? जी, इस अगले वर्ष की अपेक्षा अगर इस वर्ष की नवरात्रि की बात करें तो इस वर्ष की नवरात्रि में काफी लोग उदास नजर आ रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगले वर्ष की रौनक था। एक नवरात्रि का जो पर्व है सभी भक्तों के लिए काफी रौनक वाली बात होती है, जहां पर टेंट लगाकर मंदिरों को सजावट कर और पूरे परिवार के साथ घूमने जाते थे, एक साथ भगवान के दर्शन करने। लेकिन इस वर्ष देखा जाए तो वही कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग क्या है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं और उतने अच्छी तरीके से दर्शन नहीं कर पाए, जिनके देखते हुए वो भी काफी रुष्ट नजर आ रहे हैं। जी, तो बाबू पिछले साल की अपेक्षा इस साल की नवरात्रि में कितना कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? क्योंकि पिछले साल भी कोरोना था, लेकिन इस बार जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना काफी बढ़ चुका है, तो क्या कुछ फर्क नजर आ रहा है? जी पल्लव जी, हम आपको यही बता देना चाहते हैं पिछले वर्ष और इस वर्ष की जो नवरात्रि का पर्व है इसमें काफी फर्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष काफी सजावटें होती थी, लोगों में रौनक भी देखने को मिल रहा था और काफी मात्रा में लोग यहाँ श्रद्धालु उपस्थित होते थे भगवान जी के दर्शन करने। लेकिन इस वर्ष कोरोना काल के चलते हुए 18 जिलों पर लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया, जिसके चलते यहाँ मंदिरों पर न तो भीड़ देखने को मिल रही है, न श्रद्धालुओं में रौनक देखने को मिल रही है। तो पिछले वर्ष भी थी कि मंदिरों में कम जाए, मंदिरों में ना ही जाए, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग पहुंचे थे। तो हम जानना चाहेंगे कि उसमें और इसमें कितना फर्क आ गया है, कितना अंतर है? जी जी, चूंकि यह कोरोना काल का दूसरी लहर है जो कि पहले की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा खतरनाक है और तेजी से फैल रही है। इसके चलते इस बार प्रशासन काफी सख्ती बरत रही है लोगों पर, जिसके चलते क्या है बाहर निकलने में ही सख्त पाबंदी लगाई गई है, जिसके चलते क्या मंदिरों इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा यहाँ सुनी पड़ गई है। जी किशन, आपसे जानना चाहेंगे कितना फर्क नजर आ रहा है इस साल की नवरात्रि में और पिछले साल की नवरात्रि में? देखिए, पिछली साल की जो नवरात्रि थी इस साल की नवरात्रि में बहुत फर्क है, क्योंकि देखिए कोविड लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कहीं कहीं लोगों में घबराहट है इसको लेके, और जिस तरीके से लोग की मौत भी हो रही है इसको लेके कहीं कहीं लोग अब सतर्क दिखाई दे रहे हैं और मंदिरों में पूजा पाठ ज्यादा इतराते भी हैं, घरों में ही पूजा पाठ सही समझते हैं। देखा जा रहा था पिछले कुछ समय से लोगों में कहीं ना कहीं लापरवाही काफी देखी गई है, बिना मास्क के घूमना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना। लेकिन अब जानना चाहेंगे कि अब कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, क्या लोगों ने सीरियस लेना शुरू किया है इस पूरे मामले को? देखिए, अभी कोविड के चलते जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा, कुछ लोग तो सीरियस लेना चालू किए हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं कहीं कोविड के चलते अपने मनों में, उनके मन में भय नहीं है और मास्क संबंधित जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं कहीं लोगों को सोचना भी होगा और समझना होगा इतनी तेज जो ग्राफ बढ़ रहा है कोविड का, अगर लोग समझेंगे नहीं तो कहीं कहीं ये बहुत बड़ी मुसीबत झेलना पड़ेगा। जी किशन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। पप्पू, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।